Next topic is three-dimensional geometry. Three-dimensional geometry. What do we mean by 3D? 3D हमने पहले टू डायमेंशनल में हमारे पास दो डायरेक्शन होती हैं x एंड y, और थ्री डायमेंशनल में हम क्या लेते हैं कि पॉइंट इन द स्पेस वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड। ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड। तो अब आप 3D में काम करेंगे, हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एनी पॉइंट इन द स्पेस, any point in the space is denoted as P हो गया सपोज x, y, z और P A, B, C, मतलब किसी भी आर्बिट्री पॉइंट को अब हम तीन कोऑर्डिनेट्स में दिखाते हैं, x, y, z और A, B, C। तो ये आपकी 3D में कोई भी जनरल पॉइंट होता है जिसे आप 3 पॉइंट से दिखाते हैं। अब तक आपने 2 में काम किया था x, y, लेकिन अब आप 3D में काम करेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट की पहचान कैसे करते हैं, पहले हमें ये बताओ, ओरिजिन, कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड प्लेन्स। 3D में क्या क्या चीजें बनती हैं, ओरिजिन बनेगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनेंगे और प्लेन भी बनेगा। देखिए ये ओ एक्स है, अगर बिल्कुल इसके बैक पे रख दूं तो ये एक्स डैश। सिमिलरली वाई के पीछे चले जाएं वाई डैश, और जेड के नेगेटिव में आ जाएं जेड डैश। तो ये आपका सिस्टम है, राइट सिस्टम, जिसको हम ये बोल देते हैं, पहले 2 एक्सिस लेते थे एक्स और वाई, अब जो हम लेंगे, अब हम 3 एक्सिस लेंगे। कैसे लेनी है वो भी देखिए। सपोज पहले मेरे पास 2 एक्सिस थे, तो हम लोग कैसे लेते थे, एक प्लेन पर ले लेते थे। यहाँ पर x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, x नेगेटिव, y नेगेटिव, x पॉजिटिव, y नेगेटिव, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये चीज हम करते थे। अब हमारे पास सिस्टम कैसा हो गया, अब हम इसे थोड़ा सा ऊपर कर देंगे और साथ में आपके पास ये 3 पेन्स आ जाएंगे इस टाइप से, और अब क्या होगा, ऑक्टेंट बन जाएंगे 8। और वो ऑक्टेंट कैसे बनते हैं बेटा, जब आप ऑक्टेंट में काम करेंगे तो आपके पास 3D होगी। 3D में क्या करते हैं कि पहले हम x और y ऐसे लेते थे सिंपली, दिस इज x, दिस इज y। अब 3D में एक z भी आएगा और z का नेगेटिव भी आएगा, ठीक है। तो अब जब हम ऐसे लेंगे z पॉजिटिव, z नेगेटिव, तो आपके पास टर्म क्या आएगी, 8 ऑक्टेंट्स हो जाएंगे। तो वो ऑक्टेंट्स की नेमिंग कैसे करते हैं हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे मिस्टेक कर देते हैं इसमें कि पॉइंट्स कैसे लेने। पहला, कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन कौन से होंगे, अब यहाँ 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, जेड ओ जेड डैश, ठीक है। अगर मैं एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई, वाई ओ वाई डैश, ये सारे लें तो ये हमारे प्लेन्स क्या होंगे, दीज आर नोन एज प्लेन्स। एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई, ये ऐसे एक प्लेन आ जाएगा। सिमिलरली वाई ओ जेड, तो अलग अलग प्लेन्स बनेंगे सिमिलरली, एंड सो ऑन। दीज आर कोऑर्डिनेट प्लेन्स, दो का एक प्लेन बन गया, ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन्स, एक्स ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई, तो ये हमारे क्या बनते जाएंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन्स। अब नेक्स्ट जो हमारी टर्म है कि अगर हम इसको प्लेन देखें एक्स ओ वाई, वैसे एक्स ओ वाई को आप क्या बुलाओगे,
एक्स वाई प्लेन, ठीक है। और वाई और जेड को वाई जेड प्लेन, एंड जेड ओ एक्स को जेड एक्स प्लेन। ये जो थ्री प्लेन्स हैं ये डिवाइड करते हैं, these three planes are mutually perpendicular and they divide space into 8 parts called octants। पहले जो हम पढ़ते थे वो क्वाड्रेंट होते थे क्योंकि सिर्फ दो एक्सिस होते थे, एक्स और वाई, तो उनसे जो बनते थे वो 4 क्वाड्रेंट बनते थे। अब ऑक्टेंट्स बनेंगे, तो देयर आर 8 ऑक्टेंट्स। अब नेमिंग कैसे करते हैं ऑक्टेंट्स की? अगर किसी का आपको नेम बताना हो ऑक्टेंट का, सपोज मैं आपको दूं 0.3 -5 6, दिस पॉइंट लाइज इन, ये किस ऑक्टेंट में होगा? जब हमने 3 -5 और 6 ऐसे नाम लिख कर दे दिया तो अगर मुझे अब ऑक्टेंट बताना पड़े तो मैं ऑक्टेंट कैसे बताऊं? क्योंकि पॉइंट तो आपको ऐसे दे दिया हमने 3 -5 और 6। अब अगर मुझे इसकी पोजीशन बतानी पड़े ऑक्टेंट, तो हम नाम कैसे देंगे? ओ, तो सेंटर में ही हो गया एक पॉइंट। प्लेन कौन सा होगा? तो उस प्लेन का नाम क्या होगा? एक्स वाई डैश जेड, ठीक है। इस ऑक्टेंट में है प्लेन पॉइंट, मतलब जो नेगेटिव आ जाए वो डैश ले लेना और जो पॉजिटिव है वो सिंपल। सपोज पॉइंट है 3 -5 -6, तो दिस पॉइंट लाइज इन वाई डैश जेड डैश, -4 1 -2 ओ एक्स डैश वाई जेड डैश। तो हमें ये लर्न रखना है कि जो भी पॉइंट होता है बेटा, अगर वो पॉइंट नेगेटिव है, ठीक है, तो वहां पर हम डैश दे देंगे नेगेटिव पॉइंट का, और पॉजिटिव है तो वाई, और अगेन नेगेटिव आ गया -2 तो जेड। दीज आर नेम्स। ऐसे क्वेश्चंस में ये मेथड यूज होता है। नेम द ऑक्टेंट वेयर द पॉइंट लाइज। अगर आपको ये बताना हो कि ये पॉइंट कहाँ लाई करता है, उसका नेम, ये है नेम। लेकिन अगर मैं नेमिंग करूँ फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, तो उसका भी एक तरीका होता है। ये तो आपको नाम से है। नंबरिंग करनी हो कि फर्स्ट ऑक्टेंट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो अगर नंबरिंग करनी हो तो हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। नंबरिंग करनी होती है तो हम एक बात लेंगे बेटा, आप लिख लीजिए एक्स वाई एंड जेड सभी में 8 टाइम्स लिख लीजिए, 8 ऑक्टेंट, साइन याद करने के लिए। अब देखिए, जब हम ऑक्टेंट की बात करते हैं, एक बार ऊपर के चारों लेंगे तो ऊपर वाले सभी में जेड पॉजिटिव रहेगा और नीचे वाले सभी में जेड नेगेटिव। तो 4 जेड पॉजिटिव, 4 जेड नेगेटिव। फिर ऊपर वालों में 2 बार वाई पॉजिटिव, 2 बार वाई नेगेटिव, फिर 2 बार वाई पॉजिटिव, फिर 2 बार वाई नेगेटिव। ये लर्न करने का तरीका है। आपको सिंबल्स लर्न करने हो, हमेशा जेड से स्टार्ट कीजिए। 4 जेड पॉजिटिव और 4 जेड नेगेटिव, फिर 2 वाई पॉजिटिव, 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव, और एक्स एक एक वे, एक्स पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, एक्स एक एक। This is the first octant, second, third, fourth,
5th, 6th, 7th, 8th। जो 8th है उसमें एक्स वाई जेड तीनों नेगेटिव हैं और जो फर्स्ट है उसमें एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव हैं। इनके नेम्स लिखने आप लिख सकते हैं। ओ एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव हैं। ओ एक्स नेगेटिव हो गया, वाई पॉजिटिव है, जेड पॉजिटिव है। ओ एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, जेड अभी भी पॉजिटिव है। ओ एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, जेड अभी भी पॉजिटिव है। ओ एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड नेगेटिव। एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, जेड नेगेटिव। एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, जेड नेगेटिव। एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, जेड नेगेटिव। तो दीज आर योर 8 ऑक्टेंट्स। ये सारे ऑक्टेंट्स हैं, ये इनके नेम्स हैं, ये इनकी नंबरिंग है। तो इस टाइप से आप लर्न कर सकते हैं। टेबल बनाने का तरीका है, एक्स वाई जेड लिखो 8 टाइम्स, पीछे से बैक से स्टार्ट करना है। 4 जेड पॉजिटिव, 4 जेड नेगेटिव, 2 वाई पॉजिटिव, 2 नेगेटिव, फिर 1 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव, ऑल्टरनेट। तो ये आपके 8 ऑक्टेंट्स होते हैं। आप नेमिंग भी कर सकते हैं, नंबरिंग भी बता सकते हैं। कोई भी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स x, y, z है। What is distance between two points? ये हमने कुछ 3D प्लस वन में भी पढ़ी हुई है। If P is a point x1, y1, z1 and Q x2, y2, z2, P अगर x, y, z है, x2, y2, z2 है, are 2 points in space having coordinates having coordinate axes OX, OY, OZ respectively. Then अगर ऐसा हो कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो एक्स वाई ओ जेड है और उस प्लेन स्पेस के अंदर एक्स वन वाई वन जेड वन एक्स टू वाई टू जेड टू दो पॉइंट्स हैं, देन डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन and z2 minus z1 square root. This will become pq. ये क्या बनता है? pq बन जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। ये आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। इफ we want to find distance of point P from origin O, O के coordinate 0, 0, 0, then OP is x1 minus 0 square, y1 minus 0 square, z1 minus 0 square square root। तो इसका आप फॉर्मूला लिख सकते हैं शॉर्टकट x1 स्क्वायर, y1 स्क्वायर, z1। जो भी आप पॉइंट लेंगे उसी का डिस्टेंस आ जाएगा। दिस इज द मेथड। नेक्स्ट, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है 3D में? हमें ये सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला बेटा होता है, अगर हम 2 पॉइंट्स पे लगाते हैं तो सिमिलरली हम कहेंगे P is x1 y1 z1, let P and Q x2 y2 z2 are 2 points in space and
R divides PQ internally in ratio M/N। अगर हमारे पास दो पॉइंट्स O P और Q, दो पॉइंट्स हैं स्पेस में, और R ना PQ को M/N में डिवाइड करता हो इंटरनली, ठीक है। R क्या करता है, R divides PQ internally in ratio M/N। तो अगर इंटरनली डिवाइड करता हो देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ R आर क्या होंगे, वही फॉर्मूला जो हम पहले लगाते थे। P इज x1 y1 z1, Q इज x2 y2 z2, बीच में एक R पॉइंट है जो इसको M/N है। तो आप जो फॉर्मूला पहले अप्लाई करते थे वैसे ही अप्लाई करना है। mx2 nx1 m प्लस n, my2 ny1 m प्लस n, एक थर्ड और आ जाएगा mz2 nz1 m प्लस n। तो ये सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा कोऑर्डिनेट का, ठीक है, इंटरनली और एक्सटर्नली। एक्सटर्नली आना हो तो if R divides PQ externally in M/N, then coordinates of R are mx2 minus nx1 m minus n, my2 minus ny1 m minus, mz2 minus nz1 m minus, means we will replace plus n by minus n। and what is the coordinates of midpoint, अगर ये 1:1 में बांटता हो तो ऑफ PQ क्या आ जाएगा बेटा, x2 plus x1 by 2, y2 plus y1 by 2। आप चाहे 1 plus 2 लिखिए या z1 plus z2 या z2 plus x1 plus x2 या x2 plus x1 सेम है, दोनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। सो ये हमारा क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट PQ। नेक्स्ट आपके पास है हाउ डू वी राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का कैसे लिखते हैं, अगर कोई पॉइंट P is the any point, let P is any point in space with coordinates x, y, z। अगर P कोई भी पॉइंट है स्पेस में है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y, z है, देन पोजीशन वेक्टर P is denoted as OP वेक्टर इज इक्वल टू R, जिसका नेम क्या हो जाएगा x P y j z K। मीन्स P तो कोई भी स्पेस में पॉइंट था, P is any x y z,
तो जो ओपी वेक्टर है जिसको हम पोजीशन वेक्टर आर का नाम देंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे xi प्लस yj प्लस zk। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। ये आपके पास पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास टर्म आती है पोजीशन वेक्टर के बाद हमने इसमें पढ़ लिया था वेक्टर्स में डायरेक्शन कोसाइंस। व्हाट डू वी मीन बाय डायरेक्शन कोसाइंस? आप डायरेक्शन कोसाइंस की बात है। डायरेक्शन कोसाइंस में हम क्या कहते हैं बेटा कि अगर कोई भी पॉइंट है वो एक्स वाई जेड 3D में कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लिया, सपोज आपने पॉइंट पी लिया ए कोमा बी कोमा सी, इसको ओपी को मिलाएं तो कोई पोजीशन वेक्टर आर बनेगा जो कि क्या बनेगा अब आपका ओरिजिन से ए आई बी जे सी के, ये आपका पोजीशन वेक्टर बन गया। ठीक है, ओपी तो ए बी सी हो गया। ये ओपी कुछ एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा, कुछ वाई के साथ बनाएगा, कुछ जेड के साथ। सपोज एक्स के साथ इसने बनाया अल्फा, वाई के साथ इसने बनाया बीटा, जेड के साथ इसने बनाया गामा। ठीक है, तो एक ही वेक्टर कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, हम कुछ एंगल्स निकालेंगे। तो ये कहता है कि अगर ये अल्फा बीटा गामा हो जाए तो पहले हम क्या लिखेंगे, लेट पी ए बी सी बी अ पॉइंट in space whose position vector is denoted by r and defined as r is equal to ai bj ck। अब बात अराइज होती है इफ दिस r makes, डायरेक्शन को साइंस कैसे लेंगे, इफ r makes angles alpha beta gamma with positive direction of, ये पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस दिए गए हैं बेटा, अगर ये उनके साथ ए ओ एक्स ओ वाई ओ जेड ऐसे आपके पास अगर एंगल्स बनाता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, तो एंगल अल्फा बीटा गामा जो है वो डायरेक्शन एंगल्स कहलाते हैं। देन अल्फा बीटा गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। किसके डायरेक्शन एंगल्स कहलाएंगे, पोजीशन वेक्टर आर के डायरेक्शन एंगल्स ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड कोसाइंस ऑफ these angles and cosines of these angles, इन एंगल्स का जो कोसाइन बनेगा दैट इज cos अल्फा बने, cos बीटा बने, cos गामा। are called डायरेक्शन कोसाइंस, आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। इन एंगल्स को हम डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं जो अल्फा बीटा, और हमने ये पढ़ भी चुके हैं वेक्टर्स में। एल क्या होता है हमारे पास कोस अल्फा, एम क्या होता है कॉस बीटा और एन क्या होता है कॉस गामा। और हमने ये भी पढ़ा है एल स्क्र प्लस एम स्क्र प्लस एन स्क्र 1 होता है, दैट इज कॉस स्क्र अल्फा प्लस कॉस स्क्र बीटा प्लस कॉस स्क्र गामा। ये तीनों का सम क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट टर्म है, अगर मुझे इसका एंगल निकालना हो दो वेक्टर्स के बीच में,
तो ये भी आप वेक्टर के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो अगर दो पोजीशन वेक्टर हो तो r1 डॉट r2 बाय r1 का मैग्नीट्यूड r2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये आपके पास दो वेक्टर्स होते हैं, r1 मैग्नीट्यूड इंटू r2 मैग्नीट्यूड। और अगर अल्फा, ये तो cos थीटा हो गया, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स r1 एंड r2। अगर r1 और r2 के दो एंगल्स हैं, उनके बीच में जो एंगल बनता है ना, तो उसको बोलते हैं cos थीटा, r1 डॉट r2। और अगर अल्फा एंगल निकालना हो तो वैसे देखा जाए तो cos अल्फा की वैल्यू क्या होती है, वो r1 की डॉट आई के साथ होगी, आई का मैग्नीट्यूड भी 1 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा एंगल किसके साथ बन रहा है, आर वेक्टर का आई के साथ, तो वो क्या बन जाएगा, ए आई मतलब ए बाय ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र। कॉस बीटा बनेगा बेटा बी बाय ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र। कॉस गामा बनेगा सी बाय ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, ठीक है। तो ये आपके तीनों वेक्टर्स बन जाएंगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइन आ गए। आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने का एक तरीका और भी बताया था। लेट सपोज अगर कोई वेक्टर है विद कंपोनेंट्स पी आई क्यू जे आर के, देन इसको वेक्टर ए ले लो। सपोज कोई वेक्टर ए है पी आई प्लस क्यू जे प्लस आर, देन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए क्या होंगी, आर पी क्यू आर। एंड डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं, जब इसकी हर टर्म को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, पी बाय पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र प्लस स्क्र स्क्र रूट, क्यू बाय पी स्क्र क्यू स्क्र आर स्क्र एंड आर बाय पी स्क्र क्यू स्क्र आर स्क्र। तो हर एक कंपोनेंट को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन बन जाएगा। ओके, तो ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्शन कोसाइन होगा लाइन। अगर कोई लाइन स्पेस में दी हुई हो तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस यही होते हैं, कॉस अल्फा वो लाइन एक्स वाई जेड के साथ जो एंगल बनाएगी वही उसकी डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएंगे, ठीक है। अब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आप निकाल चुके हो। नेक्स्ट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्सिस भी पता होने चाहिए आपको। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्सिस, किसी भी एक्सिस के कैसे लिखेंगे, तीन एक्सिस होते हैं, ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड। हम लिखेंगे द एक्स एक्सिस मेक्स, क्या क्या एंगल बनाती है, एंगल्स 0, 90, 90 विथ एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस आर cos 0, cos 90, cos 90, that is 0, 1, 0, 0। cos 0 1 हो जाएगा, cos 90 भी 0, दोनों में। ये कह रहा है कि x एक्सिस, अगर x एक्सिस क्या एंगल बनाती है, x के साथ तो 0, y के साथ 90 और z के साथ भी 90। सिमिलरली y एक्सिस मेक्स angles
90, 0, 90 with x, y, z axis respectively. Therefore, direction cosines of y axis are क्या हो जाएंगे बेटा? cos 90, cos 0, cos 90. This implies that is 0, 1. और जेड एक्सिस के क्या हो जाएंगे सिमिलरली? जेड एक्सिस की क्या हो जाएंगे? cos 90, cos 90, cos 0. That is 0, 0, 1. तो हमें ये याद रखना है x एक्सिस के 1, 0, 0, y के 0, 1, 0 और z के 0, 0, 1. ये डायरेक्शन को साइंस होते हैं। किसी भी पॉइंट के कैसे कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, ये बेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं आता है हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे काम नहीं कर पाएंगे। कोऑर्डिनेट coordinates of point in terms of direction cosines. डायरेक्शन कोसाइंस की टर्म में पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखें तो वो क्या होंगे? ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। हमारे पास अगर ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड डायरेक्शन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस हो और हमें किसी लाइन पॉइंट के लिखने हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन, तो ओपी पॉइंट ले लिया है, ठीक है। पी एक पॉइंट हो गया जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर आ रहा है। पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए एक्स, वाई, जेड, ठीक है। इसको 6 मिला दो किसी एक पॉइंट ए। अब अगर हम ये लिखें लेट ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड बी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस respectively, meeting at origin O. Then P के coordinates क्या हैं? X, Y, Z. Now let direction cosines of line OP. कुछ तो गिवन होंगे R, L, M, N and OP के मैग्नीट्यूड को OP बुलाएं तो R के मैग्नीट्यूड को सिंपल R का नाम दे दें, इसको सिंपल R का नाम दे दें, मैग्नीट्यूड लेंगे अगर वेक्टर ना रहे तो। ये अगर मैग्नीट्यूड हो जाए तो आपके पास यहाँ से कोसाइन ऑफ आपके पास एंगल्स एल एम एन है, तो एल एम एन का मतलब क्या होगा कि हर एक का कॉस एंगल, तो एंगल आपको गिवन होते हैं, तो एल जो आपका गिवन है आर, एक्चुअल में आर एक मैग्नीट्यूड है, और अगर मैग्नीट्यूड को देखूं तो वो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर स्क्वायर रूट। आर अगर मैग्नीट्यूड लेकर चल रहे हैं ओपी का, तो ओपी का मैग्नीट्यूड क्या होगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दिया, ठीक है। अब अगर एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन है तो एल किसके बराबर होगा? फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा। यहाँ से कॉस अल्फा लूँ तो ओ ए बाई आर, और ओ ए कितना है आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट बाय आर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको एक्स बाई आर लिख सकते हैं। सिमिलरली एम क्या बनेगा वाई बाई आर, और एन क्या बनेगा जेड बाई आर। अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइंस की फॉर्म में पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी एल आर, y की एम आर, दस कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर एल आर,
MRN। तो अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन बताएं और हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें जो पोजीशन वेक्टर है और LR, MR और NR कर दें तो वो XYZ के ही इक्वल हैं। तो हम डायरेक्शन कोसाइंस को इस तरीके से भी राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन दी डायरेक्शन कोसाइन, ये आप पढ़ चुके हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन, रिलेशन लिख देती हूँ मैं दोबारा, हमें पता है वैसे ये रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, इफ any line makes angle alpha, beta, gamma with x, y, z axis respectively and has its direction cosines as LMN, then L square plus M square plus N square is equal to 1। तो L square, M square, N square हमेशा 1 होता है, ठीक है। अब इसी के बेस पर रिजल्ट बने हुए हैं, दैट इज हम ये भी लिख सकते हैं cos square अल्फा, cos square बीटा, cos square गामा is also equal to 1। एक करोलरी बनती है इसी के बेस पर, व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा। ये हमें नहीं दिया गया, साइन को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 माइनस कॉमन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा डायरेक्शन कोसाइन है तो 1, 3 माइनस 1 इज 2। हमारे पास आंसर आ गया साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा इज 2। एक और रिजल्ट भी बनता है इसी के बेस में, इफ लाइन, ये बहुत काम आता है, इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, सभी के साथ इक्वल एंगल बनाती हो,